MG Classes. Sharpen your thinking. Join us and feel the difference. प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और ये जो सेकंड वीडियो है इसमें मैंने जो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो टॉपिक लिया है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैं शुरुआत करता हूँ पहले पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम्पल की हेल्प से मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसमें आप क्या क्या चीजें नोटिस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फॉर्मुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने पहली चीज जो नोट की है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम एक ही टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। यूजिंग वी आर यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल। दूसरी चीज हम यहां पर ये नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर जो वेरिएबल हमने लिखा है उस वेरिएबल की जो पावर है वो रेडिकल साइन के अंदर नहीं है। देयर इज अ नो रेडिकल साइन। नो रेडिकल पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की पावर रेडिकल नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का ये है कि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए या क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, ये सब परमिटेड नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। और तीसरी चीज आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने पावर्स लिखी हैं वो एक ऑर्डर के अंदर लिखी है। तो वो ऑर्डर जो है वो पावर का हो सकता है, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन आवर चॉइस। तो एक ऑर्डर मेंटेन हमें करना पड़ेगा। तो ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड इन द पावर्स ऑफ वेरिएबल। और अगली चीज हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोटिस किए हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन फॉर्मुलेट द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन in which we are using a single variable and the powers of the variable cannot be as a radical sign, for example square root or cube root, and the polynomial, the powers of the polynomial can be arranged either in ascending order or descending order and they shouldn't be equal to 0। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझ लेने के बाद जो अगली चीज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो सेकंड एग्जांपल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म भी यूज करते हैं हाईएस्ट पावर के लिए,
highest power of variable in the polynomial is called its degree। तो यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसको आप लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी तरह से जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल के। अब इसमें आप लास्ट एग्जांपल देखें जिसके आगे मैंने यहाँ पे ये क्रॉस लगाया हुआ है, तो इसमें हम ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहने वाले हैं। कारण उसका आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे थे उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली वेरिएबल की पावर के ऊपर कोई भी रेडिकल साइन नहीं होने चाहिए, यानी कि रेडिकल के अंदर पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन लास्ट वाले एग्जांपल में वेरिएबल की पावर 1/3 है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, एंड दिस डज नॉट अलाउ, तो देयरफॉर द लास्ट एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट टू पॉलिनोमियल। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल के अंदर, उसका नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एज यूजुअल मैं एग्जांपल की मदद से इसको समझाऊंगा। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, और इस पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल हमें गिवन है x इक्वल टू -1। तो एट x इक्वल टू -1 मुझे चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। अगर ये इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है तो देखते हैं फिर क्या होगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, यहाँ पर x को रिप्लेस करके x की जगह -1 पुट कर देंगे, और जहां जहां पे हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर हम x की वैल्यू 1 लिखते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा -1 टू द पावर 3, फिर x की जगह मैंने लिख दिया -1, तो -1 टू द पावर 3 मीन्स -1, ये +3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये px जो है वो 0 के बराबर आ गया, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो गई जब हमने x इक्वल टू 1 -1 पुट किया। तो इस x इक्वल टू -1 को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे को लगता है कि काफी हद तक हमें यहाँ से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि वेरिएबल की वो पावर जब हम उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें जो भी हमें गिवन है, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 बन जाती है या वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो वाली वैल्यू जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो दैट मीन्स फॉर डिसाइडिंग whether the given value of a variable is 0 or not, what we need to do, we simply substitute the given value in the polynomial, and after putting the value you will solve it, and after solving if you find that the value of the polynomial is coming equal to 0, so then you will say that that value of the variable is that polynomial। तो बच्चों हमने पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब समझ लिया है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। इसके बाद अगली चीज जो हमें देखनी है इसी से रिलेटेड वो है कि इसका ग्राफिकल मतलब क्या होगा, और व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको हम इन दो ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ग्राफ है ये ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ इस टाइप का आया, और इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका जो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है वो इस पॉइंट पर हो रहा है, तो यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर 3 है,
और एक्स एक्सिस के ऊपर इस लाइन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हो रहा है -3/2 के ऊपर, तो यानी कि x इक्वल टू -3/2। तो यहां से हमने ये देखा कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को एक ही बार कट कर रही है, और एक ही बार कट कर रही है, और जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट के लिए x की वैल्यू -3/2 है। तो अगर इसमें हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब ये है कि कोई भी कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है। जैसे अब यहाँ पर एक ही बार कट कर रही है, तो एक ही बार कट करने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ओनली 1। और इस जीरो की अगर वैल्यू हमसे पूछी जाए कि ये जीरो हमें मिल कहां पे रहा है, तो उसके लिए x की वैल्यू जो है वो है -3/2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जिसमें हमने देखा है कि जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 है। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो ये पैराबोला ऊपर से ओपन हो सकता है या नीचे से ओपन हो सकता है, तो ये इसकी शेप्स हो सकती हैं, पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं यहाँ पे पैराबोला की। तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कर्व है या ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो इंटरसेक्शन हमें इस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और दूसरा इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, और इस पॉइंट के लिए हमारे पास x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अगर इसकी हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाए, तो नंबर ऑफ जीरोस इन द सेकंड केस आर 2, और इनकी अगर वैल्यूज पूछी जाए तो एक जीरो तो हमें मिल रही है x इक्वल टू 4 पे, और दूसरी जीरो हमें मिल रही है x इक्वल टू -1 पे। तो स्टूडेंट, फॉर seeing the geometrical meaning of a zero of a polynomial, we need to check how many times a given line or a curve is intersecting to the x-axis. For example, if the intersection is occurring only once, so that means the number of zero is only 1. And we have to check at where the line or a curve is cutting to that axis. So the point where it is cutting, that point will be termed as the value of zero. So for the linear polynomial, you will have only a 1 0 because you will get a single line and only one intersection point. But in case of a quadratic polynomial, for example, as shown in the second figure, there are 2 points of intersection, and since there are 2 points of intersection, so that is why the number of zeros are 2, and the values of zeros are at number 1 x equal to 4 and number 2 x equal to -1. तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की जीरोस को ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको इन छोटे छोटे एग्जांपल्स की मदद से पॉलिनोमियल का आइडिया, पॉलिनोमियल क्या चीज है, पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ये सब समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और इसी तरह से मैं अब जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो एक अलग इसी चैप्टर से रिलेटेड
इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।